नमस्कार, आप देख रहे हैं शून्यकाल। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि बहुजन समाज के नायक और नायिकाओं की कहानियाँ हम आप तक लाएंगे। इस देश के दलित, आदिवासी, घुमंतू और अल्पसंख्यक, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, तमाम अस्मिताओं के लोग जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया, उनकी कहानियाँ हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आज पेश है उमाजी नाइक के बारे में। उमाजी नाइक भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा उनको दे सकते हैं। वैसे तो हमने इतिहास की किताबों में ये पढ़ा कि सन 1857 में पहली विप्लव हुआ था, जिसको गदर कहा जाता है, जिसको क्रांति कही जाती है और पहला स्वाधीनता का संग्राम कहा जाता है। लेकिन इतिहासकार ये पता लगाने में कामयाब नहीं रहे कि उससे बहुत पहले, 1857 से बहुत पहले, क्रांति की चिंगारी जिन समुदायों ने इस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ लगाई वो थे घुमंतू समाज के लोग। घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त, जिनको आजकल हम डीएनटी कहते हैं, उन डीएनटी समाजों के लोगों ने जगह जगह पर विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से नियंत्रण में लिया सब चीज़ों को, उससे उनकी आवाजाही, उनका जो काम, उनका कला और कौशल और जंगलों में रहना, वो सारी चीज़ें उनकी खतरे में पड़ गई। तो सबसे बड़ा उनकी जो आज़ादी थी, जहाँ वो निर्बाध रूप से घूमते थे, वो उसको खतरे में पड़ता देख करके और तरह तरह के जो प्रतिबंध लगाए गए, उससे परेशान हो करके घुमंतू समाज के लोगों ने हथियार उठाए। और ऐसा ही एक समुदाय था रामोसी समुदाय। रामोसी जो कि घुमंतू समुदाय है, उसमें पैदा हुए थे 7 सितंबर 1791 को उमाजी नाइक। और भिवाड़ी एक जगह है जो वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ती है, वहाँ पुणे के पास के एक गांव में वो पैदा हुए। और उन्होंने जैसे ही वो जवान हुए, आदर्श थे शिवाजी महाराज। रामोसी समुदाय जो है वो योद्धाओं का समाज है, वो प्रहरियों का समाज है और गुप्तचर कला में माहिर समाज है। और उनके पास किलों की देखरेख का काम रहा बरसों से। तो इस समुदाय में उमाजी नाइक पैदा हुए और उनके आदर्श थे शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हुए उन्होंने ये देखा कि वहाँ जो पुणे में जिस तरीके से कब्ज़ा अंग्रेज़ों का रहा और उनके जो कर वगैरह लादने के ज़रिए जो उन्होंने अन्याय और अत्याचार शुरू किए, उसके खिलाफ रामोसी समुदाय के कुछ युवाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और खंडोबा के मंदिर में जाकर के उन्होंने शपथ ग्रहण की कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग छेड़ेंगे। और इस तरीके से उमाजी नाइक ने सन 1824 में पुणे के पास में भांबरदा गांव में अंग्रेज़ों के खजाने पर धावा बोल दिया। और 18 फरवरी 1831 तक आते आते उनकी लोकप्रियता काफ़ी फैल गई, क्योंकि वो धावा बोलते थे और जो पैसा लूटते थे वो खजानों से, उसको वो लोगों में बांट देते थे। और बाद में उन्होंने ये कहा कि किसी को भी अंग्रेज़ों को कर देने की ज़रूरत नहीं है और अंग्रेज़ों को के खजानों को लूट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने हमसे लूट करके खजाना बनाया है। तो एक तरीके से उनकी रॉबिन हुड जैसी छवि भी बन गई और अंग्रेज़ों के लिए वो बहुत बड़े सिरदर्द के रूप में हो गए। और फिर लोगों ने हथियार उठा लिए। अंग्रेज़ों ने खुद लिखा अपनी डायरियों में कि रामोसी समुदाय ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे और ये एक तरीके की बगावत थी, उसको कुचलना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अंततः उन्होंने उमाजी नाइक को 15 दिसंबर 1831 को पुणे के पास के गांव से उमाजी को पकड़ लिया और पकड़ करके उन पर थोड़ा मुकदमा वगैरह चलाया। और 3 फरवरी 1832 को मात्र 41 वर्ष की उम्र में उमाजी नाइक को फांसी दे दी गई। और ये इतना क्रूरतम था कि उनके शव को फांसी के फंदे पर
3 दिन तक लटकाए रखा गया ताकि लोगों को ये मैसेज आए और लोग डरे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का नतीजा क्या हो सकता है। तो ये एक तरीके से अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति से बहुत पहले, करीब 20 साल पहले, उससे भी ज़्यादा साल पहले, ये रामोसी समुदाय का जो कि घुमंतु समुदाय है, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का एक जंग का ऐलान किया। हालांकि इतिहासकारों ने उमाजी नायक पर कोई कलम नहीं चलाई। उमाजी नायक लोक की स्मृति में, श्रुतियों में, गीतों में जिंदा है। उनका समुदाय और जो घुमंतु समुदाय है, वो समुदाय उमाजी नायक के गीतों के ज़रिए, उनके कथाओं को याद रखता है और उसी के ज़रिए ये चीज़ें आती है बाहर, जहाँ पता चलता है कि कैसे घुमंतु समुदायों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत छेड़ी थी, विप्लव का एक बिगुल बजाया था। और उसका अंत में नतीजा क्या रहा? अंतिम नतीजा ये रहा कि अंग्रेज़ों के लिए वो इतनी बड़ी सरदर्दी बन गई कि स्लीमन ने फिर जब सूची बनाई लोगों की कि ये घुमंतु समुदाय कितने ख़तरनाक है, तो उस सूची के आधार पे बाद में 1857 हुआ। 1857 में भी घुमंतु समुदायों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा, चाहे बंजारा हो, रामोसी हो, चाहे बाकी समुदाय हो। उन्होंने इधर से उधर सारी चीज़ों को, सूचनाओं को भेजने का काम किया और अंततः अंग्रेज़ों के लिए भारत के घुमंतु समुदाय इतना बड़ा सिरदर्द बन गए कि लॉर्ड मेयो को उनको एक क्रिमिनल ट्राइब की एक सूची बनानी पड़ी और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना करके 1871 में इनको सदा, एक तरीके से सदा के लिए जन्मजात अपराधी का कलंक से कलंकित कर दिया। और आज़ादी के कई सालों के बाद 1952 में ये समुदाय उस कलंक से मुक्त हुए 31 अगस्त 1952 को, जिसको वो विमुक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज चूँकि उमाजी नायक जो कि आद्य क्रांतिवीर है और भारत की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी जन्मतिथि है 7 सितंबर। इस अवसर पर हम उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।